हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज भी डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। लेट्स द स्टार्ट। सो फर्स्ट दैनिक करंट अफेयर। पैरा ओलंपिक 2020 निशानेबाज अबनी लेखारा ने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत रचा इतिहास। निशानेबाज अबनी लेखारा ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में पोडियम के शीर्ष पर अपनी जगह बनाई है। जयपुर के 19 वर्षीय जिन्होंने 2012 में एक कार दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, विश्व रिकॉर्ड के साथ कुल 249.6 की बराबरी की, जो एक नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड भी है। नेक्स्ट है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य है परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने की साधनों के रूप में उसकी समाप्ति की आवश्यकता को प्राप्ति का जागरूकता प्रदान करती है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस 30 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस यानी जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक 2020 भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में जीता सिल्वर मेडल। टेबल टेनिस में भारतीय पेडलर भाविना बेन पटेल ने टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक खेलों में महिला के एकल मुकाबले में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। भाविना दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी चीन की झाऊ इंग के फाइनल मुकाबले में 0-3 से हार गई, जिसके बाद उन्होंने सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 खेलों में भारत का यह पहला पदक भी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। भारत में हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाते हैं। देश भर में हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उसकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उसके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021। मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल यानी नीदरलैंड को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया। जॉर्ज रेसले विलियम दूसरे नंबर पर हैं और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने भारत सीरीज यानी BH सीरीज नाम का नया रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया। BH सीरीज के तहत गाड़ी के सफेद नंबर प्लेट पर काले रंग का BH मार्क लिखा जाएगा। भारत सीरीज नए नियम के लिए केंद्रीय मोटर यान यानी 20वां संशोधन नियम 2021 पेश किया गया है। BH सीरीज के तहत गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन की यह नियम 15 सितंबर से लागू होगा। नेक्स्ट रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी NER जिला SDG सूचकांक 2021-22 में सबसे ऊपर है, जबकि नागालैंड के काफाइन जिले को रैंकिंग में 103 जिले का अंतिम स्थान दिया गया है। रैंकिंग में गोमती उत्तरी त्रिपुरा दूसरे, पश्चिमी त्रिपुरा तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट है, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया सैन्य अभ्यास साझा भाग्य 2021 आयोजित करेंगे। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल टैंग केफई ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चारों देश 6 से 15 सितंबर तक हेनान के क्वेसान काउंटिंग में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास साझा भाग्य 2021 में भाग लेंगे। नेक्स्ट है, एक ही दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा कोविड-19 टीके लगाकर भारत ने बनाया रिकॉर्ड। यह 27 अगस्त 2021 को भारत ने एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 का टीका लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही देश में कुल टीकाकरण का आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच गया है। नेक्स्ट है, कोविड-19 टीके के मामले में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे। राज्य में 99% लोगों ने टीकाकरण करवाया है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 616.895 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.47 अरब डॉलर घटकर 616.895 अरब डॉलर रह गया है। 13 अगस्त 2021 को समाप्त सप्ताह के विदेशी मुद्रा भंडार 2.099 अरब डॉलर से घटकर 619.365 अरब डॉलर रह गया था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नेशनल अवार्ड ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो हिंदुस्तान जिंक्स चंद्रिया लेड जिंक्स स्मेल्टर की पायरो और हाइड्रो दमीवा जिंक स्मेल्टर जैसे पतन नगर मेडल प्लांट को मिला है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं तो हिंदुस्तान जिंक्स की इकाई के हाल ही में मुंबई में आयोजित वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कांग्रेस एंड
एंड अवार्ड्स समारोह में वर्ल्ड CSR&D ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अलग श्रेणी 4 श्रेणियों में 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? तो एक्सेस मैटर को, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो इटली से बेर्लिना टोमाडा द्वारा निर्देशित एक्सेस मेटेरा इटालियन में को एक अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है विश्वामित्र चौंगथम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो मुक्केबाजी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो 2021 विश्व युवा चैंपियन के कांस्य पदक विजेता विश्वामित्र चौंबंग 51 kg के नेतृत्व में 3 भारतीय युवा मुक्केबाज के दुबई में जारी ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नेक्स्ट है किस देश ने अफगानिस्तान में निकासी अभियान समाप्त कर दिया है? तो कौन सा देश है? तो फ्रांस, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रांस ने अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के अभियान को शुक्रवार को समाप्त कर दिया और काबुल हवाई अड्डे पर बनाए गए फ्रांस के अस्थायी दूतावास को भी बंद कर दिया है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक में पदक पक्का करने वाली पहली भारतीय जिन्होंने टेबल टेनिस से खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। तो भाविना बेन पटेल, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो भाविना बेन पटेल ने टोक्यो खेलों में महिला एकल क्लास 4 वर्ग में पदक पक्का किया, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व की 5वीं रैंकिंग के खिलाड़ी बेरिस्लावा पेरिच रांकोविच पर प्रतिभाशाली जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश की है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद ले लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कुश्ती खेलों को गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों को समर्थन और बुनियादी ढांचाओं के लिए 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट है 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है? तो आई बो 23 ओ मदर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के आशीष रेगो द्वारा निर्देशित आई बो 23 ओ मदर हिंदी सॉन्ग को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कितने ट्रांसजेंडरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है? तो 2, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार 2 ट्रांसजेंडरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसका नाम है सलमा खान सोकेरकर और पार्वती जोगी है, जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस की सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत के 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी के मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है। स्टैटिक जीके, आज बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे। बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था, जो 1713 से 1727 तक अपना शासन किया था। इन्होंने मुर्शिदाबाद शहर को बसाया, जिसकी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर लिया था। नेक्स्ट बंगाल का दूसरा नवाब था शुजा-उद्दीन, जो 1727 से 1739 तक अपना शासन किया था। नेक्स्ट है बंगाल का तीसरा नवाब शासक था सरफराज खान, जो 1739 से 1740 तक अपना शासन किया था, जो घेरिया का युद्ध 1740 में सरफराज और अलीबर्दी खान के बीच हुआ था, जिन्होंने अलीबर्दी खान विजयी हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल का चौथा नवाब था अली बर्दी खां, जो 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा था। उस समय बंगाल इतना अमीर था कि वह इसलिए भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। नेक्स्ट है बंगाल का पांचवा नवाब था सिरजुद्दौला, जो 1756 से 57 के बीच शासन किया था। 20 जून 1756 कालकोठरी की घटना, यानी ब्लैक होल की कोलकाता के फोर्ट विलियम में 146 अंग्रेजों को एक कोठी में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 लोगों को मारे गए थे। सिर्फ 23 लोग ही जीवित बचे थे, इसलिए अंग्रेजों ने मद्रास को लॉर्ड क्वालिट के गवर्नर बनाकर भेजा था। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बंगाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन बस दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का